कठपुतली के पावटा में ईआरसीपी पर बीजेपी ने धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही किसानों की चिंता की और सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ईआरसीपी को लागू किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों की पीड़ा को अच्छे से समझते हैं, जबकि कांग्रेस ने किसानों की कभी चिंता नहीं की। हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। तो वहीं राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर के लगातार घमासान जारी है। आपको बता दें कि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आज प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गैर जिम्मेदारान भड़काऊ बयान दिया, हिंदू धर्म को अपमानित किया, पूरे सदन को अपमानित किया, पूरे देश को अपमानित किया और गैर जिम्मेदारान तथ्यों से परे बिल्कुल गलत बयान दिए, उसकी हम सब हर तरह से भर्त्सना करते हैं। मेरा नम्रता से निवेदन है कि सदन का पटल सत्य कथन करने के लिए होता है, तथ्यों का आधार पर पतन होता है। व्यंग्यता से भड़काने वाले गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयान देने से पूरे हिंदू धर्म में बहुत आक्रोश है, उग्रता है और इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। मेरा निवेदन है हम मर्यादित बयान दें, तथ्यों के आधार पर बयान दें और जो कुछ कहें उसकी जिम्मेवारी लें। गैर जिम्मेदार बयान और कोई शोभा नहीं लेता और प्रतिपक्ष के नेता को इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देने का किसी तरह का कोई औचित्य नहीं था। हम उसके बयानों की पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं। वहीं अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की अव्यवस्थाएं उस वक्त जाहिर हो गईं जब वन और पर्यावरण मंत्री हेल्थ चेकअप के लिए यहां पर पहुंचे। जिस वक्त उनका चेकअप चल रहा था उसी दौरान आईसीयू के वार्ड में लाइट चली गई और इसके बाद मोबाइल की रोशनी में उनका चेकअप किया गया है। रिपोर्ट देखिए। आईसीयू की बिजली गुल है और मंत्री संजय शर्मा का रूटीन चेकअप जारी है। तस्वीरें अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की हैं, जहां करीब 5 मिनट तक आईसीयू की बत्ती गुल रही, लेकिन मंत्री जी इसे अव्यवस्था नहीं मानते हैं। उनसे जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया वो भी सुनिए। ये तेज बरसात होगी तो पानी भी भरेगा, आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि निकासी होगी। आप हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, वो लाइट चली गई थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट आती भी और जाती भी। लेकिन हमारे पास जनरेटर भी है और तो तमाम सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए उसमें अलवर अस्पताल सक्षम है। मंत्री जी को इस बात से कतई ऐतराज नहीं है कि आईसीयू में 5 मिनट तक बिजली नदारद रही, लेकिन गनीमत थी कि जिस वक्त लाइट गई उस दौरान आईसीयू में वेंटिलेटर पर कोई मरीज नहीं था। ये तो बात हुई बिजली की, लेकिन अब जरा अस्पताल में भरे इस पानी को देखिए। बारिश के बाद अस्पताल में तालाब बना हुआ है। मंत्री जी से जब इस बाबत जवाब मांगा गया तो उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। मेरे भैया तेज बरसात होगी तो छत पर पानी भी भरेगा, लेकिन निकासी के पूर्ण व्यवस्था जिला चिकित्सालय के अंदर है। बिजली हो या फिर अस्पताल में पानी भरने का मुद्दा, वन मंत्री अव्यवस्था पर सफाई देते नजर आए। अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल में बिजली और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था है तो वो नजर क्यों नहीं आई? 5 मिनट तक बिजली गुल रही, फिर जनरेटर तुरंत ऑन क्यों नहीं किया गया? और अगर निकासी की समुचित व्यवस्था है तो अस्पताल के बाहर तालाब क्यों बना हुआ है? अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।
बांसवाड़ा पुलिस ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में वन रक्षक परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसका पेपर लीक हुआ था और दोनों पारियों से 1 घंटा पहले संपर्क में आए अभ्यर्थियों से दलालों ने लाखों रुपए लेकर के पेपर हल करवाया। रिपोर्ट देखिए। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा। परीक्षा से 2 घंटे पहले पेपर हुआ लीक। दलालों के जरिए मोबाइल पर कराया सॉल्व। हर कैंडिडेट की रकम रखी 8 लाख रुपए। इन दिनों पेपर लीक को लेकर सत्ता से लेकर सड़क तक संग्राम मचा है। रीट और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा होने के बाद अब सामने आया है कि बांसवाड़ा में वन रक्षक भर्ती की परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक हुआ था। आरोप के मुताबिक दलालों ने परीक्षा की दोनों पारियों से 1 घंटा पहले संपर्क में आए अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर हल करवाया था। इस मामले में पुलिस ने राज तालाब थाना पुलिस ने 2 दलालों समेत 15 अभ्यर्थियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। पेपर लीक वाला प्रकरण अभी दर्ज हुआ है, जिसमें अनुसंधान शुरू किया गया। कुछ लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा गिरफ्तारियां की जाएंगी। रिपोर्ट की माने तो बांसवाड़ा की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण मालवीय ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। पुलिस ने प्रवीण मालवीय को 28 जून को डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवीण ने पूछताछ में कबूल किया है कि साल 2020 में निकाली गई वन रक्षक भर्ती की परीक्षा 13 नवंबर 2022 को 2 पालियों में कराई गई थी। उससे 1 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी सकन सिंह खड़िया ने वन रक्षक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से प्रति कैंडिडेट 8 लाख रुपए तय करने की बात कही थी। इसके बाद उसने अपने परिचितों को अपने घर बुलाया और अगले दिन बताए गए होटल में अभ्यर्थियों को लेकर पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि जिन कैंडिडेट्स के लिए पेपर लीक कराया गया है उनका परीक्षा में चयन भी हुआ और नियुक्ति भी मिल चुकी है। बहरहाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। तो वहीं आज से देश भर में 3 नए कानून अमल में आने पर प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कहा कि सस्ते, सुलभ और त्वरित न्याय का रास्ता इनसे साफ हुआ है। आज दिन तक जो कानून थे वो सन 1800 के आसपास के थे और करीब 250 साल पुराने कानून थे। उसके समय बदला, अपराधी बदले, अपराध की प्रवृत्ति बदली और भारतीय आत्मा के नए कानून भारतीय द्वारा बनाए, भारतीय संसद द्वारा पारित किए, ये पहले कानून है। इस कानून में मकसद जो है, मेन मूल जो उद्देश्य है वो है दंड देना है, सजा देना नहीं है, न्याय देना है। न्याय किस तरह से हो, चाहे वो फरियादी को लिए हो या अपराधी के लिए हो, न्याय से आदमी संतुष्ट होता है, दंड से आदमी संतुष्ट नहीं होता है। और इस कानूनों में सबसे मूल भावना ये रखी गई है कि हम न्याय कैसे करें दोनों पक्षों के बीच में। तीसरा इसका सबसे बड़ा ये पहले कानून है आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित या आपराधिक कानून में या हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए हैं, भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं, भारत की जनसंख्या और भारत की जनता के लिए बनाए गए और इसमें भारतीय आत्मा विकसित की गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन पहुंच करके राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ के साथ ही श्रीनाथ जी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की और शॉल दुपट्टा उड़ा करके उनका अभिनंदन किया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर इस वक्त संसद की कार्यवाही जारी है और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। किसान आंदोलन में भी चूक हो गई थी, आप माने नहीं। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद आपने बिल वापस लिए, ये भी बड़ी चूक है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे सामने, 2 मंत्री राजस्थान के अंदर, मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए, ये पिछली बार कर लो, मैं तो फिर आ गया वापिस।
आगे 10-12 साथ आए, 3-4 आपके मार्जिन पे बॉर्डर पे रहे थे। सब आप तो मेरी प्लीज समझ महोदय, समझ महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इस अग्निवीर अग्निपथ योजना को समाप्त करके, और एक उस समय जब अग्निपथ योजना लाए थे तो रुकिए भाई 1 मिनट प्लीज, मूवी अलग है, इस योजना का नाम पढ़ ले, आप सुनो, पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग, मोदी जी करते, पढ़ा करो। तो ये मेरा प्लीज, एक उस समय क्या बात था कि जब योजना आई, उस समय आप कंक्लूड कीजिए। 1 मिनट साहब, पूर्व सेना भर्ती जो रैलियां होती थी उसमें हमारे बच्चों ने जो फिजिकल थल सेना, आपकी रुकिए साहब क्यों बोल रहे हैं हम, थल सेना, वायुसेना और आपकी नेवी, इन तीनों के अंदर फिजिकल हो गया और बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, उनकी भी भर्ती नहीं कर रहे हो, उनकी भर्ती की जाए। तो मेरी ये मांग रही कि शपथ में अग्निवीर अग्निपथ को समाप्त करके और नए सिरे से सेना के सम्मान के अंदर बहुत चिंतित है पूरा देश, और आपके अंदर भी इस बात को लेकर हलचल है। निश्चित रूप से जब इस बार वोट की चोट लगी है तो आपके भी थोड़ी बहुत श्री सुदामा प्रसाद साहब, आप एक बार शपथ में 2 मिनट बात तो समाप्त। तो संसद की कार्यवाही लगातार जारी है और रात को 12 बजे तक लोकसभा की और सदन की कार्यवाही चलेगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, अग्निवीर योजना को बंद करने की उन्होंने मांग की है। वहीं मानसून के दौरान राजस्थान को हरा भरा करने के लिए पौधारोपण का महाअभियान आज से पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया गया। प्रदेश की 544 वन नर्सरियों में आम जनता को रियायती दरों पर 64 प्रजाति के पौधे लेने के लिए आज से बिक्री शुरू की गई है। इसमें लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राजधानी जयपुर के वन नर्सरियों में पहले ही दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और पौधे खरीदे लोगों ने बढ़ चढ़ करके और पौधारोपण के प्रति विशेष रुचि दिखाई है। लोग अपने अपने घरों में, अपनी कॉलोनियों में, अपने आसपास के गार्डन्स में और वन क्षेत्र में फूलदार, फलदार और छायादार पौधे लगाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो एक एक पौधा ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों ने संकल्प लिया है कि 2-2 पौधे लेकर के जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करेंगे। शुरू हो गया है। इस महाअभियान के दौरान करीब करीब अगले 3 महीने में 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे और राजस्थान की 544 वन नर्सरियों के अंदर रियायती दरों के ऊपर आम आदमियों को जो है पौधे हैं वो दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो लोगों के अंदर कितना अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। लोग बाग काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये एक जज्बा है जो सभी लोग मिलजुल करके वन विभाग के साथ में चाहते हैं कि राजस्थान को हरा भरा किया जाए। आप नर्सरी का नज़ारा अगर अंदर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों के अंदर कितनी जागरूकता आई है। सभी लोग ये चाहते हैं कि वो पौधे खरीदें, अपने आसपास के माहौल में पौधे लगाएं और अपने वातावरण को हरा भरा करें। कुछ लोग यहाँ पर पौधे छाट रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं, किस तरह के पौधे ले रहे हैं? हम ओरिएंटल ऑर्किड विकास समिति की तरफ से आए हैं। जी क्या? और चारों तरफ हम कॉलोनी में वृक्षारोपण करना चाहते हैं ताकि इस गर्मी में जो हालत हुई थी लोगों की, उसके आगामी गर्मी को देखते हुए इस मानसून में हम चारों तरफ हरियाली करना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह किसी आदमी को परेशानी ना हो, किसी को भी परेशानी नहीं हो। मैम, आपने लिए पौधे? हाँ जी, लिए हैं। कौन कौन से पसंद कर रहे हैं इस बार? गुड़ैल के काफ़ी सारे लिए हैं, फ्लावर्स के ऑलमोस्ट लिए हैं, बेलें लिए हैं। किसी क्वालिटी है, मतलब यहाँ सरवाइव कर पाते हैं पौधे या नहीं? देखो, उन पौधों में तो हमें खुद को ही खाद डाल के उसको सर्वाइवल के लिए वो करना पड़ेगा फिटेस्ट, बट यहाँ पे जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा ही है ना, है प्लांटेशन का। थैंक यू। तो सर, कितने लिए पौधे? हमने 25 पेड़ लिए हैं, जामुन के पेड़ भी लिए हैं और बड़े पेड़ जंगल, फ्रूट के पेड़ लिए जंगल में हम गलता जी के जंगलों में लगाने की सोच रहे हैं सब मित्र लोग मिलके, और जो छोटे बहुत घर के लिए लिए जी। अभी तो ये एक अच्छी खबर है कि आम आदमी एक जंगल के अंदर चाहता है कि वो खुद लगाए पौधे वहाँ जाकर के, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की है। जैसा वातावरण गर्म हो रहा है उस हिसाब से हमको जागरूक होना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग के अंदर। तो वहीं वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अगले 3 महीने पर्यटक वन्यजीवों का दीदार नहीं कर पाएंगे। इस दौरान वन विभाग जंगलों की सुरक्षा को लेकर खास नाइट पेट्रोलिंग और एंटी पोचिंग अभियान चलाएगा। इससे वन्यजीव सुरक्षित रहें और सभी वन्यजीव विंग के अधिकारियों को ऑल ओके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में टाइगर टूरिज्म पर लगा मानसून ब्रेक।
रणथंभौर सरिस्का 3 महीने के लिए रहेगा बंद। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ही घूम सकेंगे पर्यटक। जुलाई, अगस्त, सितंबर जीवों के आराम का वक्त। प्रदेश के टाइगर रिजर्व रणथंभौर और सरिस्का में अब पर्यटकों को वन्य जीवों का दीदार नहीं हो सकेगा। मानसून के साथ ही अब अगले 3 महीनों तक टाइगर रिजर्व बंद रहेंगे। इस बार भी वन विभाग द्वारा आदेशों के चलते जोन नंबर 1 से 5 के बीच में यह रणथंभौर नेशनल पार्क पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। चूंकि बरसात काल के दौरान घूमने के जो रास्ते हैं, जो ट्रैक हैं, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। देशी तथा विदेशी पर्यटकों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा हर साल 3 महीनों के लिए पार्क बंद कर दिया जाता है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधि बंद होने से वहां सर्विलांस भी बढ़ाना पड़ता है, जिससे वन्य जीवों के शिकार की घटना ना हो। मानसून के दौरान रणथंभौर के जोन 1 से 5 के अलावा सरिस्का के कोर जोन बंद रहती हैं। सरिस्का में 12 लिवारी सदर रूट और सदर रूट से पांजुपोल तक का रूट खुला रहता है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हैं वो बंद रहेंगे। राजस्थान में टाइगर की मॉनिटरिंग के लिए और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जिप्सियों के जरिए नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी, गश्त किया जाएगा, तो शिकारियों से बाघ को बचाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। राजस्थान के अंदर अगर मौजूदा हालात देखी जाएं तो सरिस्का में सबसे ज़्यादा शावक हैं। पूरे वाइल्ड लाइफ का कंप्लीट रिव्यू किया हमने जी। ये जाना कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ कहाँ हमारी ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है, कि जिससे कि जो है वो हमारा जो एक ये निरंतरता बनी रहे हमारी मॉनिटरिंग में, डेली मॉनिटरिंग में। अभी जैसे मैंने नया एक इसमें शुरू किया है कि हर शाम को सारे CCFs और DCFs को ये निर्देश हैं कि आप हमें एक ऑल ओके रिपोर्ट भेजेंगे। रणथंभौर सरिस्का 3 महीने के लिए बंद रहेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ही घूम सकेंगे पर्यटक। रणथंभौर के बफर जोन 6 से 10 तक खुला रहेगा। सरिस्का में 12 लिवारी सदर रूट, सदर गेट से पांजुपोल तक का रूट खुला रहेगा। रणथंभौर में 75, सरिस्का में 43, धौलपुर में 3, कैलादेवी में 4 और रामगढ़ में 4 बाघ हैं। प्रदेश में अभी 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें सवाई माधोपुर के रणथंभौर, अलवर का सरिस्का, कोटा का मुकंदरा और बूंदी का रामगढ़ विषधारी शामिल है। रणथंभौर इस साल बाघ प्रजनन अच्छा नहीं रहने से वहां नए शावकों की संख्या कम है। इस समय जिन बाघों के साथ शावक है उनमें से अधिकतर 10 महीने से बड़े हो चुके हैं। वहीं इस साल का मानसून सरिस्का के लिए बहुत अधिक अहम है, क्योंकि इस साल सरिस्का उम्मीद से अच्छा प्रजनन हुआ है। सरिस्का का जो मुख्य मार्ग है वो इस बार खुला रहेगा। जंगल में आवाजाही बंद हो जाएगी, लेकिन सरिस्का में हम पांडुपुर गए 1216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सरिस्का बाघ अभयारण्य बाघ, पैंथर और अन्य जंगली जानवरों के लिए अपनी खास पहचान रखता है। सरिस्का में इस समय 43 बाघ, बाघिन और उनके शावक हैं। यहाँ बाघों का गुणवा बढ़ रहा है। तो हम 2 रूट पे हम सफारी अलाउ करेंगे। इसके अलावा जो हैं साइड वाले जो रूट्स हैं वो सब बंद हैं, सब बंद रहेंगे। उसमें बरसात में सारे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, वो सब टूट जाते हैं और उस 2 रूट हम चालू रखेंगे। उसकी अनुमति के लिए हमने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन राजस्थान को हमने निवेदन किया गया है। प्रदेश अब 1 अक्टूबर से ही टाइगर टूरिज्म अपने ट्रैक पर वापस करेगा। वन्य जीव सप्ताह के साथ इसकी शुरुआत होगी और इस दौरान अगले 3 महीने वन विभाग के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है, जिसमें सभी फील्ड ऑफिसर को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के अंदर अगर मौजूदा हालात देखी जाएं तो सरिस्का में सबसे ज्यादा शावक हैं फिलहाल, और पहली बार वहां जो बाघों की संख्या है 43 तक पहुंच गई है। इसी तरह से रणथंभौर में 75, कैलादेवी में 4, धौलपुर में 5 और बूंदी में भी 5 टाइगर मौजूद हैं। इन हालात के अंदर अगले 3 महीने वन विभाग के लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाले हैं। ऐसे में शिकारियों से बाघों का बचाव और ख़ास तौर पर गश्त करते हुए जो जंगल हैं उन्हें अवैध चराई से बचाना वन विभाग का सबसे बड़ा मकसद रहेगा। अब इस मकसद में वन विभाग कितना कामयाब रहता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए
जयपुर से। तो वहीं विपक्ष की ओर से नए कानूनों का विरोध हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि भले ये कानून लागू कर दिए गए हों, लेकिन इन पर किसी भी तरह की बहस लोकसभा में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिससे इनमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने, आप भी सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा क्या है कि ये बिना चर्चा कराए कानूनों को क्यों पारित करना चाहती है। अब तक के जो कानून है, चाहे जीएसटी हो, आज तक संशोधन हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। कृषि कानून आपको वापस करने पड़े, यह हालत आपकी रही है। लेबर कानून आपने बना के रखे हुए हैं, आपको जारी करने में दिक्कत आ रही है, आप घबरा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मजदूर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुड नाइट राजस्थान, नमस्कार।